फिर एक दिन में रूपांतरण पूरा सामने आ जाता है। एक दिन में ही 99% लोगों का ब्लड प्रेशर, एक दिन में ही करीब 90% लोगों की शुगर, एक दिन में ही करीब 99% लोगों का वेट, कोलेस्ट्रॉल ये कम होने शुरू हो जाता है, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। एक दिन में ही पूरी जिंदगी पटरी पर आ जाती है, नींद अच्छी आने लगती है, भूख अच्छी लगने लगती है, मन प्रसन्न रहने लगता है, उत्साह जागने लगता है। ये और 7 दिन में तो पूरा साइकिल चेंज हो जाता है लाइफ का, और बड़ी से बड़ी बीमारी 3 महीने में दूर हो जाती है। और कोई 20, 30, 40 साल पुरानी बीमारी हो, धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में ना कुछ नेगेटिव चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, उसी का परिणाम होता है SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज एंड कैंसर। कैंसर एक दिन में नहीं होता है कि एक दिन में बीड़ी पी, सिगरेट पी, शराब पी और कैंसर हो गया। माना कि पॉल्यूशन से, माना कि बीड़ी सिगरेट शराब से कैंसर होता है, पॉल्यूशन, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण, फिर बीड़ी सिगरेट शराब आदि गलत फूड हैबिट्स, इम्यूनो सप्रेशन, हैवी सॉल्ट इनटेक, हैवी मीट, रेड मीट, और कैंसर का बड़ा कारण मोटापा, और किसी भी कारण से बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, वो कहीं पर भी कोई गांठ लंबे समय तक बनती रही, फैट सेल्स का डिपोजिशन हुआ, फिर वो पहले लाइपोमा हुआ, फिर बाद में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, बेनाइन फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। जेनेटिक भी होता है कैंसर, जीन्स में होता है, वो वक्त के साथ उभरता है, 30, 40, 50 साल में। सबसे बड़ी समस्या आज मैं देख रहा हूं, बाकी तो हमने सब पर काबू पा लिया, जेनेटिक रोग और जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक डिप्रेशन तो हमने ठीक कर दिया। इसका मतलब बाकी भी ठीक हो सकता है, आदमी के जीन्स को भी रूपांतरित किया जा सकता है। मैं इस निष्कर्ष पर तो पहुंच चुका हूं। अब इसके पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, इसका पूरा साइंटिफिक वो सारा डॉक्यूमेंटेशन और होना बाकी है, बाकी एविडेंस आ गया हमारे सामने, जेनेटिक बीपी आदि। आप लोगों को में से कितनों को ब्लड प्रेशर था, जरा हाथ उठाना, जिनको बीपी था नीचे कर लो। यहां योगग्राम आकर के अथवा योगग्राम से पहले योगाभ्यास करके कितनों का ब्लड प्रेशर ठीक हो चुका है, जिनको अब गोलियां नहीं लेनी पड़ती। गोलियां बंद होने में यहां काफी हैं, करीब 10 एक भाई बहनों ने तो हाथ उठाए। इसमें से कितने ऐसे हैं जिनको माता को या पिता को बीपी था और फिर ठीक हो गया? जिनके माता को या पिता को किसी को भी बीपी था और फिर ठीक हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 तो यही प्रमाण है, जेनेटिक बीपी ठीक हो गया। ये भी हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए तक होता है इसका असर, क्योंकि एक एक सेल से तो बॉडी बनती है ना। माता का एक सेल उसको बोलते हैं ओवम, पिता का एक सेल उसको बोलते हैं स्पर्म, दोनों से मिलकर बॉडी बनी, और उनकी जो भी चीजें वो हमारे भीतर आ जाती, चाहे वो स्वभाव है, चाहे बॉडी की टेंडेंसीज हैं, चाहे माइंड की टेंडेंसीज हैं, ये सब हमारे भीतर आती। कहते हैं आत्मा वही पुत्र जाए थे, बेटा बेटी के रूप में अपना ही स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए हम कभी मरते ही नहीं है, आत्मा तो मरता ही नहीं है, शरीर भी नहीं मरता है, वो शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। बहुत गहरा विज्ञान है, यदि मैं बहुत सूक्ष्मता में जाता हूं तो फिर एक बात की फिर बहुत गहराई हो जाती है। चलो पैर सामने खोलो, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। पूरा रूपांतरण घटित होगा आपके भीतर, किससे? मूल रूप से प्राणायाम और ध्यान से। प्राणायाम और ध्यान से भीतर का रूपांतरण होता है, और योगासन और व्यायाम से बाहर का रूपांतरण होता है। दो हमारे अस्तित्व के दो बड़े हिस्से हैं, एक विजिबल एग्जिस्टेंस, विजिबल स्ट्रक्चर, इसमें जो है हमारी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, जो ऊपर से दिख रहा है हार्डवेयर, और जो नहीं दिखने वाला वो सॉफ्टवेयर, अंदर का पूरा सिस्टम, और सोल, ये दिखता तो नहीं। तो योग से आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ठीक हो जाएंगे। जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसे बता दिया। और
जो है अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबा लीजिए, फिर पूरे पंजे को फिर गोल गोल घुमा लीजिए, लंबा लंबा सांस लेते रहिए। रूपांतरण कितना समय लगेगा? एक क्षण में शुरू हो चुका है रूपांतरण। तो जब मैं मंच पर आया था उसी समय से रूपांतरण शुरू हो चुका था। कौन सा रूपांतरण? यौगिक रूपांतरण। जिनके प्रति आपका विश्वास होता है उनके देखने मात्र से, उनकी दृष्टि आप पर पड़े या ना पड़े, आपकी दृष्टि किसी गुरु पर पड़ गई तो उसी से ही आपका उद्धार प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमारी श्रद्धा तो हमारी निगाहों में है ना, विश्वास तो हमारे भीतर है, यहां से रूपांतरण शुरू हो जाता है। ये विश्वास ही तो है। बहुत बड़ी महिमा है विश्वास की भी। तो ये थोड़ा रिलैक्स किया आपको। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये पहले ही करवा देते हैं। अभी सूक्ष्म व्यायाम एक बार पूरा ही करवा देते हैं, इससे रिलैक्स हो जाते हैं आप। अब ऐसे कीजिए, आगे पीछे पूरा जाना। कमर में ज्यादा दर्द है तो आगे मत झुकना, इतना ही झुकना। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो आगे भी पूरा जाना, पीछे भी पूरा जाना। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, जिसका निवास होगा, गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति में जो रहते हैं उनके जीवन में कोई दुख कोई दुर्भाग्य नहीं आता है। इसलिए जीवन का सबसे पहला कदम है, साधना का पहला कदम है विश्वास। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना, कोनिया सीधी। ये सूक्ष्म व्यायाम रोज कर लेना और प्राणायाम ध्यान, फिर जितना बन पाए उतने आसन और व्यायाम कर लेंगे, पूरा रूपांतरण हो जाएगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। लंबे लंबे एकाग्रता से, पूरी प्रसन्नता से करना। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुं ओर से तुम्हारा चहुं ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका
चेहरा उदास होगा। बटरफ्लाई, एक एक अभ्यास कैसे एकाग्रता पूर्वक करना, विधि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक करते करते अपने आप रूपांतरण हो जाता है। बस करते जाओ। गुरु और शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखो। देखो, दृष्टि सत्य तो दिखता ही है ना सबको। ये योग और अध्यात्म का मैक्सिमम जो सत्य है वो अदृष्ट है। ये बियॉन्ड द मेडिकल साइंस है, ये योग साइंस, पूरी स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड द साइंस है, बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द यूनिवर्स। इसलिए यहां पहला कदम श्रद्धा से रखा जाता है। हां, गुरु और शास्त्र के वचनों पर जिनका विश्वास होता है, फिर उनको वो सब कुछ प्राप्त होता है जो गुरु और शास्त्र के वचनों में कहा गया है। दोनों हाथ सामने, लंबे लंबे श्वास। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ऐसे करते जाना, पूरी एकाग्रता से, निरंतरता से। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी गोलाई में घुमाना। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्गा नहीं जिएगा, चिड़ियों की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे तुम्हारा ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। एक दूसरे की अंति प्रेशर देते हैं। लंबा गहरा श्वास लेके रखते हैं।
प्रभु तो देवों का देवता है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, चेहरा उदास होगा, चेहरा उदास होगा। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जो कुछ भी ना कर पाए वो इतना ही कर लें। अभी कुछ नहीं कहना, अभी तो मुझे सुनना है माता जी 2.5 घंटे, इसके बाद आपको कहने का अवसर मिलेगा। हाँ, तो आपको जगह नहीं है तो मेरे हृदय मंदिर में बैठ जाओ माता। बहुत जगह है माता जी, 2 हॉल बना रखे यहां पर, और 100-150 एकड़ जमीन में योगा ग्राम बैठा हो, जहां आपकी मर्जी हो वहां बैठ जाओ। बाकी बात 7:30 बजे के बाद कर लेना, ठीक है। दूसरा हॉल बना हुआ है माता जी, पूरा 100 एकड़ जमीन के अंदर योगा ग्राम बना हुआ है ना। तो हम थोड़ा सहज रहना सीखें। जितने ज्यादा हम प्रतिक्रिया में रहेंगे ना, उतना अपना ही नुकसान होगा। जो करके देख लो भाई। लय के साथ करें। मैंने देखा है एक एक क्षण रूपांतरण होता है, और उसके लिए चाहिए एक लयबद्धता, एक सम्यक विधि, एक निरंतरता, और उसके बाद आप देखो आपके तन में, आपके मन में, आपके जीवन में अपने आप एक गहरा रूपांतरण घटित होता है। और एक बात और गौर से सुनो, कई बार ना बहुत अच्छी बातें हमें समझ में नहीं आती है, पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, प्रोडक्टिव बातें, भरोसे विश्वास की बातें, श्रद्धा की बातें, तो अविश्वास वाली देख लो। एक क्षण का डिप्रेशन, एक क्षण का अविश्वास, एक क्षण की पीड़ा, दुख, एक क्षण का तनाव, एक क्षण का दर्द कितना बड़ा घाव दे देता है। इसके बारे में
आपने खूब देखा है, मैंने देखा एक तनाव ऐसा आया जिंदगी में, मैं अपने आंखों देखी बातें कह रहा हूं। ये कहते ने, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। ऐसा कबीर साहब ने एक जगह कहा। घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और उसका ऐसा सदमा लगा कि अस्थमा हो गया, सदमे से आर्थराइटिस हो गया। अभी पिछले शहर में एक भाई आया था, बोले जी ऐसा दुख आया, घर में कोई ऐसी घटना हो गई, ऐसा सदमा लगा कि हाथ हिलने लग गए पूरे। वो बहुत पढ़े लिखे समझदार भाई थे। यहां 4-5 दिन रहे, हाथों की कंपन खत्म हो गई। जब एक क्षण का सदमा, एक क्षण का दुख, दर्द, पीड़ा, एक क्षण का तनाव, एक क्षण का अनादर, एक क्षण का अपमान आपकी जिंदगी को ध्वस्त कर सकता है, तो एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण का विश्वास आपके जीवन का रूपांतरण भी कर सकता है। लेकिन इस सत्य को हम गहराई से अनुभव करें, इस सत्य को गहराई से अनुभव करें, ये है बात। यहां योगग्राम में मैं 8 साल पहले आया था, अब 8 साल के बाद दोबारा आया। तो पहले एक संख्या कम थी, जब अधिक हो गई तो अब 2 विभाग कर दिए। योग के बाद फिर यहां पूरा षटकर्म होता है, मिट्टी की पट्टी दी जाती है और अगली दूसरी चिकित्साएं की जाती हैं, फिर शुरू हो जाता है प्रक्रिया। तो एक होल में भाई, एक होल में बहन, ऐसा यहां नियमित अभ्यास करते हैं। इसलिए दोनों के लिए तो कोई असुविधा है ही नहीं। ये तो अब मैं आया हूं इसलिए थोड़ी सी इस असुविधा को भी वैसे अनुशासन रखा है कि किसको इधर बैठना है, किसको उधर बैठना है, ऐसा तय कर दिया है। फिर भी आप जहां भी बैठे हों, कैसी भी परिस्थिति में बैठे हों, जब श्रद्धा के तार गुरु से जुड़े होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, तो स्थान की दूरी है ही नहीं, बस ज्ञान की, भाव की और पुरुषार्थ की दूरी है। ये दूरियां खत्म हो जाएं तो पूरा जीवन का रूपांतरण हो जाता है। ज्ञान की दूरी मिटाओ, श्रद्धा की दूरी मिटाओ, पुरुषार्थ की दूरी मिटाओ, सारी मजबूरी खत्म हो जाए। हम तो शास्त्र वचनों, आप्त पुरुषों के वचनों पर, ऋषि मुनियों के वचनों पर ही विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मैं तो आपके जीवन में लाइव हूं। और गुरु जब हमारे आंखों के सामने जीवंत अवस्था में होते हैं, दृश्य अवस्था में होते हैं, तो उनसे तो हम क्या कुछ नहीं पा सकते। बस तत्व होना चाहिए श्रद्धा। और गुरु को मृत्यु के रूप में स्वीकार कर लें। कोई
आग्रह नहीं, आग्रह, ये बहुत बड़ा शब्द है। कई प्रकार के आग्रह होते हैं हमारे जीवन में। हेल्थ के बारे में आग्रह, एजुकेशन के बारे में आग्रह, सोशल फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में, वैयक्तिक पारिवारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बहुत तरह के आग्रह, वो सारे आग्रह टूट जाने चाहिए। गुरु के पास आकर के मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। गुरु के साथ एकाकार होकर के हम योगाभ्यास करें। गुरु के साथ एक चित्त होकर के, एक मना होकर के, एकात्म होकर के। और गुरु का पहला स्वरूप का है आचार्य मृत्यु हो, गुरु मृत्यु है। गुरु के सामने आकर के अपने सारे आग्रह तोड़ देते हैं, जब अपने अतीत को भुला देते हैं। दरअसल अतीत को हम ढोते रहते हैं, स्मृतियों में जीते रहते हैं या सपनों में जीते रहते हैं। स्मृतियां अस्तित्व खो चुकी हैं भाई। सपने अभी ख्वाब हैं, वो तो कल्पना मात्र है, झूठ है। वर्तमान में जियो, यही सत्य है। और वर्तमान में भी ज्ञान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक जियो, यही योग है। गुरु को मृत्यु के रूप में स्वीकार करो। आचार्य मृत्यु, वरुण तो गुरु आपका वर्ण कर लेता, फिर वह सोम बन करके, औषधि बन करके आपके जीवन को सब प्रकार की दिव्यताओं से भर देता। आपके जीवन के सारे रोग, भीतर की सारी दरिद्रता को हर लेता। तो इस योगग्राम में जब भी आते हो तब अपने सारे आग्रह छोड़ दो कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। जो जो अपने बड़े हैं, गुरुजन हैं, वो हमें बताएंगे, बस वैसे ही अब हमें करना है। पूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। ये साधना के भी 3 उपाय बताए हैं: अभीप्सा, त्याग और समर्पण, एस्पिरेशन और अशुभ का रिजेक्शन, एंड अनकंडीशनल सरेंडर। जब ये 3 चीजें होती हैं, ये 3 तत्व होते हैं, 3 साधन हमारे होते हैं, तो हमारी साधना पूरी हो जाती है। पूरा रूपांतरण घटित होता है। प्राणायाम, ध्यान और सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सब कर सकते हैं और इसी के द्वारा पूरा रूपांतरण हो जाता है। अब बाह्य प्राणायाम कराते हैं, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद फिर आपको यौगिक व्यायाम, यौगिक आसन, अलग अलग रोगों के अनुसार, जैसा हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव करके हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वैसा जैसा हमने अपने जीवन काल में शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरुओं का सानिध्य पा करके और लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव करके सीखा है, वो आपको पूरा सिखाएंगे। श्वास को पूरा अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, 3 बंध लगेंगे।
श्वास को पूरा अंदर भर के बाहर छोड़ देते हैं, बाहर रोक देते हैं, फिर जाल अंदर बंद, थोड़े को कंठकूप में लगाना, उड़ियान बंद पेट को पीठ से लगाना, मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना।